मेरी बेरोजगारी की वजह से मेरे माशी हालात बहुत ख़राब हो गए। इसको देखकर मेरे एक दोस्त ने कहा, क्या तुम गुटखे का काम करोगे? तुम्हें मजबूरी के तहत ये काम करना पड़ा। इस काम के रोज़ाना मुझे 150 से 200 रुपये मिल जाते हैं। कोई लड़का जॉब करता है, जैसे कोई मैकेनिक में काम करता है, वो अपनी तरफ से 100 रुपये 50 रुपये मिलाकर वो सारे अपने आप करते हैं। लेकिन यहाँ पे फुटबॉल लेवल से जहाँ वफाक से फंड मिलती है तो क्लब लेवल तक कोई फंड नहीं आता है। कोई भी एक खिलाड़ी को कोई सपोर्ट नहीं करता है, इल्ला माशाल्लाह लियारी से चंद डिपार्टमेंट है, बाकी बहुत सारे डिपार्ट पे बैंड लग चुका है। जो हमारे लियारी के बच्चों के मुस्तकबिल है वो किसी सूरत में किसी को नहीं मिल रहे हैं। कल को यही बच्चे की माँ कहेगा, भाई धोने के लिए मेरे सर के पैसे नहीं है, आप कपड़े गंदा करके नहीं लाना। इसलिए मैं बच्चा मायूस होगा जब बच्चों को घर से रिलीफ नहीं मिलेगा ना। अब मुझे बताओ, जो इसी बंदे को घर से सुकून नहीं मिलता या रिलीफ नहीं मिलता, वो किस चीज़ को फॉलो करेगा? जब भी मैं गुटखा बेचने जाता हूँ तो मैं अपने उन दोस्तों को देखता हूँ जो मेरे साथ खेलते थे, ट्रेनिंग करते थे, अब वो डिपार्ट की तरफ से खेलते हैं और मैं डिपार्ट में नहीं खेलता, तो उनको देखकर मेरे आंसू निकल आते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नसीब चाहिए चुशी, क्योंकि वो लियारी का है ना। अगर इंटरनेशनल पाकिस्तान के टीम में फुटबॉल खेल रहा है, वो लियारी का है, उसको पूछा नहीं गया है। अब दूसरे सारे लोग हैं, वो अपने लोगों को सिफारिश के तौर पर आगे भिजवा देते हैं, हम लियारी वालों का सुनेगा कौन? इसीलिए आप देख रहे हैं ये छोटे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, इन छोटे बच्चों को इस तरफ लाना ताकि ये फुटबॉल खेल सके। और हमें ये भी हमें इल्म है कि हमारे डिपार्ट बंद हो चुके हैं, इन खिलाड़ियों का मुस्तकबिल कुछ भी नहीं है, लेकिन एक जज्बा, एक जुनून है ताकि ये इनकी फ्यूचर रहे कि बड़े होकर फुटबॉल सीखे। अगर हमारी तरफ से अगर कुछ सपोर्ट हो तो इनकी तरफ से फुटबॉल और ज्यादा निकल जाएगा। ना समझो, मेरे कुछ शागिर्द मुझे देखकर दिल बर्दाश्त है कि उस्ताद मैं भी गैरेज में काम करूंगा या मिस्त्री का काम करूंगा, तो मैं कहता हूं, नहीं बेटा, ज़रूरी नहीं है कि आपका नसीब मेरे जैसा हो। आप लोग फुटबॉल खेलो, फुटबॉल अच्छा होता है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अगर आपको किसी किट की ज़रूरत है तो मैं दे दूंगा, फुटबॉल खेलो। और मैंने बच्चों को ट्रेनिंग भी दी है और जिनको किट की ज़रूरत हुई मैंने उनको किट भी दिए हैं, शूज़ भी दिए हैं। शिंगाट वगैरह तो मुँह मत आता। आज जो आप ये हम और आप नाम देते हैं कि लियारी गैंगवार, मैं आपसे यकीन से कहता हूँ कि आज जितने भी गैंगवार में जिनके नाम लिए जाते हैं, ऐसे थे जिनको फुटबॉल का बहुत शौक था, अपना तन मन धन सब कुछ फुटबॉल पे लगा के उन्होंने बैठा हुआ। कोई माँ अपने बच्चे को गैंगवार या मंशियात फरोश या डकैत पैदा नहीं करता। अब मुझे बताओ, ऐसा कोई माँ है जो अपने बच्चे को कहे नहीं मेरे बच्चा जाए डकैत पैदा हो? हर कोई होता है, हर किसी में सलाहियत होता है, हर किसी में। और गैंगवार भी एक इंसान होता है, वो पैदाइशी गैंगवार नहीं होता, उसको हालात इस तरह बनाते हैं। क्या कुछ गैंगवार कौन चाहता है कि मैं गैंगवार बनूं? कौन चाहता है कि मैं दरपदर रहूं? हर कोई यही चाहता है कि मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनूं, फुटबॉल खेल सकूं, हर जगह घूमूं फिरूं, कोई पाबंदी ना हो मुझ पर। हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई, पुलिस हमें घर से उठाकर लेके गए। हम बहुत गरीब हैं, हमारे माँ बहनों ने अपने जेवर बेचकर पैसे दिए और हमें छुड़ा दिया। अब हम फिर फुटबॉल खेलेंगे तो फिर पुलिस हमें उठाकर ले जाएगी और बार बार हम अपने माँ बहनों से तो नहीं मांग सकते ना। अगर मेरा ताल्लुक डिफेंस अजीज़ाबाद नाज़माबाद से होता और मेरा कोई सिफारिशी होता तो आज भी मैं डिपार्ट की तरफ से खेल रहा होता, लेकिन मैं गरीब हूँ, बलोच हूँ, लियारी से ताल्लुक रखता हूँ, इसलिए आज बेरोजगार हूँ। हम चाहते हैं कि हमें भी अपना समझे, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, कौम परस्ती करते हैं, हर कोई अपने लोगों को सामने ले आ रहे हैं। हमारा बलोचों को जो है उनको सबको पीछे कर रहे हैं। अगर हम बलोचों को अगर पीछे कर ले, लियारी में तो और भी कौम रहते हैं, उनको भी तो आगे ले आए। हम नहीं कहते कि सिर्फ बलोचों को करो, यहाँ एजुकेटेड लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग रहते हैं, अच्छे खासे लोग रहते हैं यहाँ, मगर हमें बस नज़रअंदाज किया जाता है लियारी वालों। अभी हम लोग ऐसा बाहर नहीं निकल सकता, बाहर हम लोग नहीं निकल सकते अभी ऐसा। अभी हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, हम बोले हम फुटबॉल खेले, हम शौकीन है अभी तक। ये हमारा कोच है खड़ा हुआ है, इससे पूछो मैं कैसा खिलाड़ी हूँ, फॉरवर्ड खिलाड़ी हूँ, अच्छा खिलाड़ी हूँ। अभी यही मजबूरी है हम लोग को, पुलिस वालों ने ले गया, चित्तर मार के गुर्दा मेरा खराब हो गया।
कभी कभी भी तो सोचता हूँ कि हमारे माली हालात इतने ठीक नहीं हैं और सोच सोच के इतना बेजार हो जाता हूँ कि इस दुनिया में अगर किसी के पास पैसे नहीं तो इसकी कोई इज्जत नहीं है। जब कभी कभी पैसे नहीं होते तो दिल चाहता है कि किसी गैंग में शामिल हो जाऊँ या असला हाथ में हटा लूँ। दुख को मेरे को बहुत होता है, मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ तो मेरा हम लोग का साथ जुल्म हुआ है। अभी मैं सरदार जरदारी साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ यहाँ पर तवज्जो दिया जाए स्पोर्टमैनों के ऊपर, इधर तरक्याती काम शुरू कर दिया जाए। अब माशाल्लाह हो रहा है मगर मज़ीद होए। लेकिन इन हालात के बावजूद हमारे यहाँ अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स चले हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हुए हैं, ताकि पब्लिक उस परेशानी से हटकर अपने जहन को एक स्पोर्ट्स की तरफ ग्राउंड में आकर अपना जहनी सुकून हासिल करें। तो इन हालात में भी लियारी ने यानी कि फुटबॉल को इम्प्रूवमेंट दिया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट ही सीरियस नहीं है, मैं आपको बताऊं। अब डिस्ट्रिक्ट से सीरियस हो, आप बताओ इतना अर्से कितने अर्से से आप डिस्ट्रिक्ट बैठा हुआ है, आप बताओ मुझे बताओ। 8-5 साल के बाद यही आ जाते हैं, मगर आप मुझे बताओ कोई इनका प्रोग्राम नहीं है। ना अभी तक इन्होंने इतना अर्से से ना आल पाकिस्तान चलाया है, ना आल क्लब चलाया है। अगर आप किसी एकेडमी में प्लेयर्स को फुटबॉल सिखाने के साथ साथ अगर आप उसकी पढ़ाई का भी खर्चा करें ताकि ज़िंदगी में बड़ा होकर कुछ पढ़ा लिखा तो एजुकेटेड तो फुटबॉलर बन सके। हमारे आज भी पाकिस्तान के ऐसे लेजेंड हीरो खुदा की कसम बिस्तर मौत पर एड़ियां रगड़ रगड़ के अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। मूसा गाजी 10 रुपए की दवाई की वजह से मर गया। अगर आप उसको सिर्फ फुटबॉल ही खिलाकर अपना ही काम निकालेंगे कि बड़ा होकर ये एक फुटबॉल का अच्छा प्लेयर बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है। आप उसको एजुकेटेड तो बनाएं ताकि वो रिटायरमेंट के बाद अपनी एक अच्छी सी जिंदगी तो कम से कम गुजार सके।